दोस्तों 12 सरसों के दाने और 32 राई के दाने, यदि आप यह मंत्र बोल करके और 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके जिसके बदन पर, जिसके मकान में, जिसकी दुकान में किसी भी शत्रु के यहां, किसी भी शत्रु के नाम से फूंक मार कर भी उड़ा देंगे तो दोस्तों वो शत्रु उड़ जाएगा, वो इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर भी कुछ किया करवा सके। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों यदि आप अपने शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं, आपको लगता है कि जो शत्रु है वो बहुत आपको परेशान कर चुका है और शत्रु के कारण आपका जीना जो है हराम हो चुका है, यानी कि आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपकी रुकावटें आती है, बाधाएं आती हैं, उस कार्य में आपको हमेशा हताशा ही हाथ लगती है। तो यदि मान लीजिए कोई आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों यदि आपके शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं और आप अपने जीवन में शत्रुओं के मारी बहुत परेशान हो चुके हैं, तो दोस्तों ये जो 12 सरसों और 32 राई का जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उपाय इतना कारगर है कि दोस्तों इस जीवन में शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा यदि जिस शत्रु पर आपने लग कर के ढंग से टोटका कर दिया। दोस्तों लोग बड़े परेशान रहते हैं, लोग बड़े हताश रहते हैं, लोग बड़े दिक्कत में रहते हैं कि भाई हमारे जो शत्रु हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जबरदस्ती हमें टॉर्चर करते हैं या फिर सामने से आकर के वार करते हैं। काफी सारे शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी के साथ खेलते हैं और आपको बुरी बुरी धमकियां देते हैं, आपको जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई अच्छी खासी जमीन जायदाद है, तो जमीन जायदाद को लूटने की कोशिश करते हैं या फिर उस जमीन को पूरी तरह से हथियाने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसे शत्रु आपके जीवन में हैं और इन शत्रुओं के कारण आपका जीवन बहुत ही बेकार हो चुका है, बड़ा खराब हो चुका है, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में शत्रु के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं तो आपका शत्रु जो है आप पूरी तरह से निस्तनाबूद कर सकते हैं इस उपाय के द्वारा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक में कंजूसी बिल्कुल मत करना। दोस्तों मैं हर हर महादेव इसलिए लिखवाता हूं ताकि आप पर भोलेनाथ की कृपा हो, और यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और शत्रु इस लायक नहीं रहे कि आप पर कुछ किया करवाए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या लेना है, 12 सरसों के दाने गिनने हैं। सरसों कौन सी लेनी है दोस्तों? सरसों लेनी है आपको पीले कलर की। अब मैं यहाँ पर आपको राई और सरसों का फर्क दिखाता हूँ। सरसों होती है दोस्तों जिसमें पीले दाने होते हैं, पीले कलर के दाने जो सरसों, बिल्कुल साबुत दाने आपको लेने हैं। पीसीबी या फिर 1 की 2 जो सरसों हो जाती है वो वाली नहीं लेनी जो अचार में डालते हैं, वो वाली सरसों नहीं लेनी जो 1 की 2 करके डालते हैं, नहीं, आपको लेनी है बिल्कुल साबुत सरसों, बिल्कुल साबुत जो है आपकी सरसों होनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आपको लेनी है 32 राई के दाने, ये गिनने हैं आपको, है ना, 32 राई के दाने आपको गिनने हैं। अब दोस्तों बुधवार के दिन, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन या अमावस्या के दिन आपको यह इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और दक्षिण दिशा में बैठ करके आपको ये 12 सरसों और 32 राई के दाने अपनी सीधे हाथ की हथेली में लेने हैं और सीधे हाथ की हथेली में लेकर के आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मंत्र बहुत जोरदार है। और दोस्तों यह मंत्र आपको निश्चित रूप से 108 बार पढ़ना है। 10 से 15 मिनट का समय लगेगा बस। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आपके शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, आजकल दोस्तों जैसे पड़ोसी हो गए, पड़ोसी बहुत ज्यादा परेशानी में हमें डाल देते हैं। पड़ोसी के कारण हमारा जीना हराम हो जाता है और पड़ोसी जो है चैन से हमें जीने नहीं देता है, चैन से हमें रहने नहीं देते, पड़ोसी हमें खाने पीने नहीं देते, पड़ोसी हमें आते जाते गाली गलौज करते हैं, जबरदस्ती हम पर फप्तियां कसते हैं, जबरदस्ती हम पर कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं और उन पड़ोसियों के कारण हमारा जीना हराम हो जाता है। वो लोभ की मात्रा भी रखते हैं, वो सोचते हैं कि यार एक ही तो दीवार है, इनकी प्रॉपर्टी भी अपन हत्या लेते हैं और अपन इनकी प्रॉपर्टी खा जाते हैं। तो वो आपको मारने की, मार गिराने की, खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में कोई भी किसी का सगा नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है किसी का। यदि आप चारों तरफ देखेंगे तो अपने चारों तरफ आपको दुश्मन नजर आएंगे। आपका बुरा ही चाहेंगे लोग, भला नहीं चाहेंगे। भला चाहने वाले 10 में से 2 लोग होते हैं दोस्तों, लेकिन 8 लोग जो हैं वो बुरा चाहने वाले ही होते हैं, अपना अपना सोचते हैं। और दोस्तों वो सेल्फिश होते हैं, यानी कि केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में किसी तरह का कोई विचार नहीं करते, और करते हैं तो गलत विचार ही करते हैं, यानी कि दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, अच्छा कभी भी नहीं सोचेंगे, और या तो फिर अपने अपने बारे में सोचेंगे, लेकिन वो फिर भी आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो इस तरह का मंत्र जरूर पढ़िएगा। मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं,
आप कॉपी पेन डायरी लेकर के बैठिए और यह मंत्र को लिखिए। मंत्र बड़ा जबरदस्त है, बड़ा कमाल का है। मंत्र इस तरह से है दोस्तों, ओम 12 सरसों 32 राई मरे मसान की राख मिलाई। अब दोस्तों इसमें आपको मसान की राख भी मिलानी है। देखिए मसान की राख कहां से आपको मिलेगी, यदि आपके गांव के आसपास, यदि गांव में या फिर आपके शहर में जहां पे आप रहते हैं आसपास कहीं पर आपके शमशान घाट है, तो शमशान घाट की जो राख होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। शमशान घाट की जो राख होती है दोस्तों वो इतनी कारगर होती है, इतनी कारगर सिद्ध होती है कि जब भी इस राख का प्रयोग आप करेंगे तो दोस्तों सामने वाले दुश्मन की कोई औकात नहीं है कि आप पर कुछ किया कराया करवा दे और आपसे बच जाए। इतना जबरदस्त ये प्रयोग है। हम कितनी बार ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में हमारे जो शत्रु हैं हमारे खिलाफ बॉस को भड़का देते हैं और आपका बॉस आप पर चढ़ जाता है, तो दोस्तों बॉस की भी बोलती बंद कर देगी ये राख। और यदि कोई शत्रु आपके कलीग है ऑफिस में, कहीं आपके साथ काम कर रहा है और वो आपसे दुश्मनी रखता है, तो उसकी भी बोलती बंद कर देगी। कोई यदि आपकी दुकान पर आकर कितना ही बाहुबली शत्रु हो, आपसे जबरदस्ती बातचीत करता है और जबरदस्ती बोलता है, जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करता है, आपसे हफ्ता वसूली करता है, तो उसकी भी सट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, वो भी अपना बल भूल जाएगा और दोस्तों कमजोर हो जाएगा। यानी कि इस राख से कोई नहीं बच सका, चाहे कितना ही बहुत बड़ा बाहुबली हो, उसको बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको यह 108 बार मंत्र पढ़ना है। शमशान की जो राख होती है, राख का मतलब ये हुआ कि दोस्तों शमशान में जो लकड़ी जलती है, जो मुर्दा जलता है, उसके बाद थोड़ी सी राख आप वहां से ले आए। थोड़ी सी राख आपको लानी, ज्यादा राख नहीं लानी, थोड़ी सी राख। वहां पर राख बिखरी पड़ी रहती है क्योंकि लकड़ियां रहती हैं और मरे हुए मुर्दों की जो अस्थियां हैं वो जली रहती हैं, तो वहां पर आपको राख निश्चित रूप से मिली जाती है थोड़ी सी। तो राख लेकर के आए। राख लेकर के आने के बाद इसको इस सरसों और राई में मिला दें। और दोस्तों ये जो राख है आपके पास पड़ी रहनी चाहिए, किसी बोतल में भर लाइएगा और कहीं भी ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर कोई भी हाथ इसको नहीं लगा पाए। बस इसके बाद इस राख को आप राई और सरसों में डालें। उसके बाद दोस्तों ये 108 बार ये मंत्र पढ़ें। मंत्र कौन सा है, ओम 12 सरसों 32 राई मरे मसान की राख मिलाई। ऐसा आपको पढ़ना है। बस 108 बार इसको पढ़ने के बाद दोस्तों इसको अब यह सिद्ध हो गई है। अब ये आपने जिस भी शत्रु के ऊपर डाल दी, या जिस भी शत्रु के घर में डाल दी, या जिस भी दुकान में डाल दी, जिस भी शत्रु की दुकान में डाल दिया, या फिर जिस भी मान लीजिए आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के घर की छत पे डाल दिया, दोस्तों वो शत्रु त्राहिमाम करने लग जाएगा, शत्रु तड़पने लग जाएगा और शत्रु आपसे दया की भीख मांगने लग जाएगा। शत्रु आपसे दया की उम्मीद रखेगा कि यार मैंने ऐसा बुरा क्यों कर दिया इसके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। इस तरह से उस शत्रु को पछतावा होने लगेगा। अब वो आपकी मर्जी है कि आप उसे माफ करें चाहे नहीं करें, लेकिन यदि कोई गलत करता है दोस्तों तो निश्चित रूप से उसका फल उसको गलत ही भोगना पड़ता है। इस कारण से आज मैंने आपको ये उपाय बताया है, वो बड़ा जबरदस्त, बड़ा कारगर उपाय है, निश्चित रूप से काम करेगा। इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।